महाराज हाथरस में कथा चल रही थी, दुर्घटना घट गई। भक्त बैठे थे, बाबा जो भोले हैं, नारायण साकार हरि सूरजपाल सिंह, ये मंच पर आ रहे थे। जो इनके जो भक्त हैं, जो इनके सुनने वाले हैं कथा को, वो पैर छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पैरों पर फूल चढ़ाने के लिए, पुष्प चढ़ाने के लिए। उसमें भगदड़ मच गई और 121 लोगों की जो है कन्फर्म हो गया महाराज की मृत्यु हो गई है। और ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि इनमें से बहुतों को ऐसी गंभीर चोटें लगेंगी कि उनकी जो है उम्र घट जाएगी। क्योंकि जो अंदरूनी चोटें लगी हैं महाराज, वो इतनी जल्दी उनका पता नहीं चलता। अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, परंतु वो जो समस्या है वो बनी रहेगी। तो ऐसा कर कर के आप देखें कितना दुखद घटना घट गई। और मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि ये जो घटनाएं घटती हैं, ये कथावाचकों के लालच में महाराज होती हैं। और सच क्या है, सच जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि कथावाचकों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे पहले भी कथावाचक हुए हैं। जो ये घटना हुई हाथरस में, इसके बाद जब ये महाराज हैं, जो बाबा हैं, जब ये अपने आश्रम में पहुँचे, 21 बीघे में इनका आश्रम है, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मिलिट्री के जैसा वर्दी पहना करके अपने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं। तो इनका वहाँ स्वागत हुआ। घटना होने के बाद भी आप जो है स्वागत में मलिन हैं, बिल्कुल उसमें उनके साथ ना अस्पताल गए, ना सहायता की, अपने आश्रम भाग गए। तो दूसरा सवाल है कि इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता क्यों इनके पास आती है और इतने कथावाचक पैदा क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप कथावाचकों से ही सुने कि वो क्या कहते हैं कथा के बारे में, किस प्रकार से उनकी टिप्पणियाँ हैं। श्री राधा नाम का उच्चारण किया तो हिसाब मिटाना छोड़ो, पूरा रजिस्टर फाड़ के फेंक देते हैं, अगला पिछला सब। ठाकुर जी कहते तेरे पिछले अगले सब पाप माफ। की जो कथा ये कर्म बंधन को काटने वाली कथा। अब महाराज मैं कारण बताता हूँ क्या है। देखिए, कथा जो होती है उसे आप 3 प्रकार से देख सकते हैं। या तो मैदान में जाकर देख लें, या टीवी पर देख लें, या इंटरनेट से देख लें। मैदान में जो है बिल्कुल फ्री है, कोई वहाँ पैसा नहीं लिया जाता कथा सुनने का। टीवी में भी बिल्कुल फ्री है, इंटरनेट में फ्री भी है और सब्सक्रिप्शन वाली भी है, दोनों हैं। तो अब इसमें जो लालच है वो क्या है, कथा जब होती है उसके बाद आरती होती है महाराज, और आरती की थाली सारे में घुमाई जाती है। अब आप कहेंगे हमने तो 1 रुपया चढ़ाया था, 1 रुपये में क्या आमदनी कर ली कथावाचक ने। महाराज आपके लिए 1 रुपया होगा, आप समझें 1 लाख लोग भी अगर कथा में आ गए, और आप अगर जो है थाली वो हमेशा आगे से पीछे की ओर जाती है, आगे जो है बड़े लोग बैठते हैं, सोफ़ा इत्यादि की व्यवस्था होती है, वो तो 500, 1000, 100 इस प्रकार से चढ़ाते हैं। फिर भी मैं मान लूँ कि वो जो है औसत कर कर के पूरी सभा का पीछे वाले 1 रुपया चढ़ा रहे हैं और आगे सोफे वाले जो है 100 रुपये चढ़ा रहे हैं। तो ऐसा करके आप मान लें 10 रुपये औसत है, और 10 को 1 लाख से गुना करेंगे तो महाराज 10 लाख रुपये हो गए। तो अब आप देख लें कितना बड़ा आंकड़ा हो गया। एक नहीं लग रही, हमें तो लग रही। अच्छा, गर्मी भी 2 प्रकार की होती है, एक मौसम की गर्मी, दूसरी पैसों की गर्मी। तौर पर आप अगर पैर छुएंगे, फूल चढ़ाएंगे, तो वहाँ कुछ ना कुछ चढ़ाएंगे ज़रूर, पैसे ज़रूर चढ़ाएंगे। अगर 500 आदमी भी आप मान लें, 1000 आदमी भी आप मान लें, और 10-10 रुपये भी चढ़ाएं, तो ये महाराज आप समझ लें कि 1000 आदमी हैं, 10 रुपये चढ़ाएं, 10,000 हो गए। तो ये सारा का सारा खेल पैसे का ही है। कथावाचकों को पैसे का लालच है। अब चाहे आप मरें या जिए, उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगली बात यह है कि टीवी पर तो फ्री है, वहाँ उन्होंने क्या कमा लिया, वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे महाराज, वहाँ उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, विज्ञापन हो रहा है। आप टीवी पर देखते हैं तो वहाँ एक तरीके से आप समझ लें कि एडवर्टाइजमेंट ही है, आपको आकर्षित किया जाता है कि आप मैदानों में, पंडालों में आए। और अगर बिल्कुल ही आपको साफ बात कहूँ तो जो कथा हो रही है असल में वो हो ही रही टीवी के दर्शकों के लिए है। क्योंकि आप देखें टीवी में आरती की थाली कभी पब्लिक में घूमती हुई दिखाई नहीं दी जाएगी, और ना ही लोग कभी वहाँ पर जो बेहोश हो रहे हैं, जो हल्ला गुल्ला हो रहा है, तकलीफ़ में है, वो दिखाए जाएंगे।
दिखाया क्या जाएगा कि जो कथावाचक हैं वो बड़े प्रसन्नचित्त हैं, उन्हें दिखाया जाएगा, या जो लोग भजन पर बीच में आकर के डांस कर रहे हैं जो खुश हैं वो दिखाए जाएंगे, या जिनकी कथा मान कर के जो है आप देख लें 1 लाख में 10-20 लोगों की कुछ मन्नतें पूरी हो गई, इच्छाएं, तो उनके बारे में दिखाया जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे स्कूल में 500 बच्चे थे और गर्मियों में हर दूसरे तीसरे दिन 1-2 बच्चा बेहोश हो जाता था। अब आप समझ लें कि एक ऐसा स्थल जैसे ये हाथरस, यहाँ पे अनुमति 80,000 की थी, 2.5 लाख की थी, तो ऐसे में जब लाख लोग आएंगे तो वहाँ आप समझ लें कोई बेहोश नहीं हो रहा, कोई तकलीफ। टीवी में तो ऐसा ही दिखता है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मैदान में पंडाल में आप कथा सुनेंगे आपको आवाज़ ही ढंग से नहीं आएगी। महाराज जो सुना रहे हैं वो तो दिखाई ही नहीं देंगे, इतनी दूर है। टीवी में आपको वो दिखाई भी साफ देंगे, उनकी आवाज़ें भी साफ आएगी और ना शोर गुर जो है सुनाई देगा। तो ये बड़ा फ़र्क है। असल में कथा टीवी के लिए ही है, वहाँ तो जो लोग फंस गए वो फंस ही गए, समझें। तो अंत में महाराज मैं ये कहूँगा कि कबीरदास जी का बड़ा सुंदर दोहा है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। मैं थोड़ी सी 1-2 शब्द बदलूंगा, आप अर्थ समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि बाबा जो देखन में चला बाबा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बड़ा बाबा ना कोई। तो महाराज बाबा कथावाचकों के चक्कर में ना पड़ी, आप ही सबसे बड़े कथावाचक हैं, आप ही सबसे बड़े बाबा हैं। और अगर मैं एक बात कहूँ कि जो बाबा कहते हैं कि भाई कथा सुनकर ही बड़ी तरक्की होती है, बड़ा भागवत ज्ञान प्राप्त होता है। और मैं एक बात और कहूँगा कि बहुत सारे जो बाबा हैं कथावाचक हैं कहते हैं कि भाई भागवत का जो है एक बार श्रवण कर लो, सुन लो, आपकी सारे जो कर्म हैं वो मिट जाएंगे, सारे कर्म जो गलत हैं वो सब मिट जाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे साधुओं से, बाबाओं से मिला हूँ, वो वर्षों तक हिमालय पर भटकते रहे, नागा साधु इत्यादि। और मैं पूछता हूँ कि महाराज आपको मिला क्या भागवत का ज्ञान? कहते हैं कुछ नहीं मिला, हम ऐसे ही भटक रहे हैं, वर्षों से भटक रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आप समझें, जो वर्षों तक मेहनत कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और आप 7-8 दिन की कथा सुनकर वो प्राप्त कर लेने की उम्मीद कर रहे हैं जो महात्माओं को पूरे जीवन भर में प्राप्त नहीं हुआ। आप खुद ही सोचें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, क्या आपके साथ खेल हो रहा है, खेला हो रहा है? खेले से बचें और अपने जीवन की रक्षा करें, और जो भी अपना पूजा पाठ आध्यात्म है वो अपने घर में करें, बाबाओं के आश्रम में जाकर बचें। धन्यवाद। आज बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत